आज मैं टमाटो केचप बना रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो टमाटर लिए, एकदम लाल और मोटे वाले टमाटर लिए, इससे केचप अच्छा बनता है। टमाटर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, ये ऊपर वाला पार्ट निकाल देंगे। टमाटर हमें छोटे और गले हुए टमाटर नहीं लेने हैं, इससे केचप अच्छा नहीं बनेगा। सारे टमाटर को कट कर दिया है। मैंने एक मिट्टी का पॉट लिया है, कटे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। शुरुआत में गैस का फ्लेम लो रखेंगे। 3 लवंग, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 2 सूखी हुई लाल मिर्च। टमाटर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम प्रेस करके जूस निकाल देंगे। इससे तले में चिपकने का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है। टमाटर पानी छोड़ने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम से हाई कर देंगे। टमाटर को ढक्कन से कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद देखेंगे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। गैस को ऑफ कर देंगे। टमाटर को ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। लवंग और सिनेमन का फ्लेवर ही हमें चाहिए, इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, ठंडे किए हुए टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर को ठंडा करने के बाद ही पीसना है, नहीं तो उछलने की संभावना रहती है। टमाटर को पीस लेंगे। स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके ऊपर एक छलनी रख देंगे। टमाटर प्योरी को छान लेंगे। स्पून की मदद से हम इसे चलाते हुए छान लेंगे। टमाटर का कचरा बाहर फेंक देंगे। 3/4 कप गुड़, वजन में 150 ग्राम होगा। आधा कप विनेगर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। केचप में गुड़ डालने से कलर बहुत अच्छा आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम इसे चेक करेंगे। इसमें से पानी निकल रहा है तो केचप नहीं बना है। गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखना है। इसमें से छींटे उछलते हैं, ध्यान से करना है। अभी ये गाढ़ा हो गए हैं, फिर से इसे चेक करेंगे। अभी इसमें से पानी नहीं निकल रहा है और दोनों अलग भी हो रहे हैं, तो केचप बन के तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे। केचप को ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। केचप हमारा बन के तैयार है। सूखी हुई बोतल में से डाल देंगे। केचप की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। हम बनाते हैं, देखिए मैंने उसके लिए 5 टमाटर लिए हैं। थोड़ा 1 गिलास गर्म पानी रख दिया है। उबालना है 10 से 15 मिनट के लिए। टमाटर बॉईल हो चुके हैं, इसे बार बार हिलाने की जरूरत नहीं है। हमारे टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अभी हमें उसे ब्लाइंड करना है। तो छलनी से छान लेना है उसको।
टमाटर का रस निकल जाएगा। अभी इसके लिए मुझे चमका रेडी करना है, इसलिए गैस स्टार्ट करना है। करी लीफ, garlic थोड़ी सी, 1 स्पून, जीरा पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, और ये गार्लिक का पेस्ट है 2 स्पून, और थोड़ा सा हल्दी। इसको ढक्कन लगा देना है, इसे 2 उबाल आना है। अभी नमक डाल देते हैं इसमें 1 स्पून, और धनिया। हमारा रसम बन के तैयार हो चुका है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं। धन्यवाद।